सर्वनाम के उदाहरण बताइए। सर्वनाम के उदाहरण निम्नलिखित हैं। अरुण लिखति, सा न पठति, तत्फलम मधुरम अस्ति। उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द सर्वनाम है, जैसे आपका हो जाएगा तत् और सा। ये आपका संज्ञा के स्थान पे प्रयोग हुआ है। प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण लिखिए। निम्नलिखित है। इदम किमस्त, त्वं कुत्र गच्छसि, सा कदा आगच्छेत्, आगमिष्यति। तो ये किसके उदाहरण हो जाएंगे? ये हो जाएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम के। अगला, बालके शब्द में प्रयुक्त विभक्ति एवं वचन लिखिए। ये 2019 का प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है। तो क्या हो जाएगा? विभक्ति तृतीया हो जाएगी, वचन बहुवचन हो जाएगा और शब्द बालके। अगला, संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2019 का प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है? जिन शब्दों में से एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे मयूर, गृहम, पुस्तकम, बालिका आदि। द्विवचन, जिन शब्दों से 2 वस्तुओं का बोध होता है उसे हम द्विवचन कहते हैं, जैसे बालकों, मयूरों, पुस्तकें आदि। बहुवचन, जिन शब्दों से 3 या 3 से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे मयूरा, फलानी। युष्मत, युष्मत के प्रथमा विभक्ति के रूप लिखिए। क्या हो जाएगा? प्रथमा, त्वम, यूयाम, यूयम। क्या हो जाएगा? त्वम, युवाम, यूयम। अगला, राम, हरि, गुरु, सर्व, तद, युष्मद, अस्मद शब्दों में से संज्ञा सर्वनाम को अलग अलग कीजिए। छांट कर 2016 का प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है। संज्ञा क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा, हरि हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, सर्वनाम सर्व, तद, युष्मद, अस्मद। क्या हो जाएगा? ये संज्ञा और सर्वनाम हो जाएगा। अगला, राम शब्द का प्रथमा विभक्त एक वचन हुआ, बालक शब्द का तृतीया विभक्त बहुवचन का शब्द रूप लिखिए। ये 2016 का प्रश्न है और काफी महत्वपूर्ण है। तो राम का क्या हो जाएगा? विभक्ति प्रथमा एक वचन रामा हो जाएगा, और बालक का विभक्ति तृतीया और बाल के बहुवचन हो जाएगा। अगला, मुनिभी शब्द किस विभक्ति और वचन का है? 2017 का प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है। जो मुनिभी शब्द है इसकी विभक्ति तृतीया है, वचन बहुवचन है। अगला, युष्मभ्यम शब्द किस विभक्ति और वचन का है? 2017 का प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है। शब्द क्या है? युष्मभ्यम। यह विभक्ति इसकी चतुर्थी हो जाएगा, वचन बहुवचन हो जाएगा। अगला प्रश्न, युष्मद शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप लिखिए। 2018 का प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण। क्या हो जाएगी? विभक्ति द्वितीय हो जाएगी और वचन कितने क्या हो जाए? युष्मान। अगला, वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप लिखिए। 2018 में पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। वृक्ष का पंचमी विभक्ति पंचमी हो जाएगी और एक वचन क्या हो जाएगा? वृक्षात। मति शब्द किस विभक्ति और वचन में है? ये 2021 में पूछा जा चुका है, काफी महत्वपूर्ण है। मति का विभक्ति द्वितीय हो जाएगी, वचन बहुवचन हो जाएगा। अगला, अगला हो जाएगा आपका फलेन शब्द का विभक्ति एवं वचन बताइए। फलेन की विभक्ति तृतीया हो जाएगी, वचन एक वचन हो जाएगा। फलेन शब्द का विभक्ति एवं वचन बताइए। तो ये विभक्ति तृतीया और एक वचन हो जाएगा। अगला, रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन
रूप लिखिए 2022 में पूछा जा चुका है। रमा का क्या हो जाएगा, विभक्ति सप्तमी हो जाएगी, और बहुवचन क्या हो जाएगा, रामसु, क्या हो जाएगा, रामसु। अगला, विदुषा शब्द की वचन एवं विभक्ति बताइए। 2018 और 23 दोनों में पूछा जा चुका है। तो विदुषा क्या हो जाएगा, विभक्ति तृतीया हो जाएगी और वचन एक वचन हो जाएगा। अगला, भवत शब्द का पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों में प्रथम विभक्ति के सभी वचनों के रूप लिखिए। तो क्या हो जाएगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और प्रथमा विभक्ति। ठीक, पुल्लिंग में हो जाएगा एक वचन में भवान, द्विवचन में भवंतो और बहुवचन में भवंतः। स्त्री में हो जाएगा एक वचन में भवती, दो वचन में भवंत्यो और बहुवचन में भवत। आइए अब लॉन्ग आंसर टाइप देख लेते हैं। सर्वनाम के भेद बताइए। वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इसके 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लिखने वाले व्यक्ति द्वारा स्वयं अपने लिए किया जाता है या किसी अन्य के लिए किया जाता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का, जैसे अहम, आवाम, वयम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता श्रोता के लिए करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे त्वम, युवाम, यूयम। अन्य या प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य के लिए करता है उसे अन्य या प्रथमा पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स, यम, एम, ते। अगला, अगला हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, धातु आदि को की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे अयम कंदुका मोहनस अस्ति, एतत् तस्य गृहम् अस्ति, ते पुस्तकं पठन्ति। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कतिपय, कुछ, कदाचित, कभी, कोई। त्वम कदाचित कार्य कुरु, कतिपय जना भ्रमणम गच्छन्ति, ये वाक्य प्रयोग में हो जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जो परस्पर संबंध बदलाने वालों के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, यदा, तदा, जब तक, यथा, तथा, जैसे वैसे, यत् तत्, जहाँ तहाँ आदि का वाक्य प्रयोग हो जाएगा। यदा करोति तदा प्रसन्नोति, यथा चिंतयत तथैव कुरु। अगला हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं एवं प्रश्नवाचक बनाते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे किम, क्या, कुत्र, कहाँ, कदा, कब, का, कौन। इदम किम अस्ति, त्वम कुत्र गच्छसि। अगला हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, जहाँ स्वयं के लिए आत्मन, स्व या स्वयं आदि शब्द का प्रयोग होता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है, जैसे स आत्मनम निंदितवान, इयं स्वकार्य स्वयं करिष्यति। अगला हो जाएगा विभक्ति का अर्थ बताते हुए उनके प्रकार बताइए। विभक्ति का शाब्दिक अर्थ है विभक्त होने की क्रिया या भाव या विभाग या बाण। विभक्तियों के द्वारा यह ज्ञात होता है कि किसी शब्द का क्रियापद से क्या संबंध है। विभक्ति का नाम या संज्ञा शब्द को पद बनाती है। विभक्ति शब्द का रूपांतरित अंग होती है। विभक्तियाँ 2 प्रकार की होती हैं, कारक विभक्ति या उपपद विभक्ति। अगला काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल के तीनों वचनों तथा 7 विभक्तियों के रूप लिखिए। तो ये हो जाएगा आपका विभक्ति और रूप। जलम जले जलान, जलम जले जलान, जलेन
जलाभ्याम, जले, जलाय, जलाभ्याम, जलेभ्य, जालात, जलाभ्याम, जलेभ्य, जलस, जलयो, जलानाम, जले, जलयो, जलेस, हे जले, हे जले, हे जलान। अगला, सर्वनाम का अर्थ बताइए। वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम दो शब्दों से सर्व एवं नाम के योग से बना है। सर्व का अर्थ होता है सबका, अर्थात जो शब्द सबके नाम के स्थान पर प्रयुक्त किया जाए वो सर्वनाम है। जैसे त्वम, सा, त्वय, भवान, अहम, इदम, एयम, किम, कदाच, मम, तव, कस्मिन, यदा आदि। कनिका पठस, सा न लिखत। अरुण लिखत, सा न पठस, ऐसा वृक्ष अस्त। तो ये इसके वाक्य प्रयोग हो जाएंगे। अगला, संस्कृत में विभक्तियाँ कितनी होती हैं, चिन्ह सहित उल्लेख कीजिए। 2017 में पूछा जा चुका है। क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाली विभक्ति युक्त रूपों को कारक कहते हैं। संस्कृत में कारक को विभक्ति भी कहते हैं। कारक अथवा विभक्ति निम्न प्रकार की होती हैं, आपको पता ही होगा। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव संबंध काके की नानी अधिकरण में पर हम हे अरे। अगला, अस्मत् शब्द का रूप प्रथम, तृतीया, चतुर्थी व सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों लिखिए। 2021 में पूछा जा चुका, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अहम, आवाम, वयम, मया, आवाभ्याम, अस्माभि। मध्यम में आवाभ्याम, नो, अस्माभ्यम, न, मयि, आवयो, अस्मास। तो ये प्रथमा, तृतीया, चतुर्थी और सप्तमी का हो जाएगा। अगला, अस्मत् शब्द का तृतीया विभक्ति के तीन वचन लिखिए। 2021 में पूछा जा चुका है, तो ये आपका हो जाएगा। मया एक वचन हो जाएगा, आवाभ्याम द्विवचन और बहुवचन अस्माभि। तत् सर्वनाम शब्द का रूप स्त्रीलिंग प्रथम और द्वितीय विभक्ति के सभी वचनों में लिखिए। ये 2019 में पूछा जा चुका है। तत् सर्वनाम शब्द का रूप स्त्रीलिंग, सा एक वचन में हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति है, द्विवचन में ते, बहुवचन में ता। विभक्ति द्वितीय, एक वचन में ताम, द्विवचन में ते और बहुवचन में ता हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।